वही अटलांटा रेडियो पर कमला हैरिस ने कहा कि भारी तादाद में वोटरों ने वोट डाला है, क्योंकि कमला हैरिस जो कहा जा रहा है कि अगर जीत गई तो 230 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई महिला राष्ट्रपति यहां पर अमेरिका में बनेगी। अटलांटा रेडियो पर कमला हैरिस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारी तादाद में लोगों ने वोट डाला है, हम मिलकर एक अध्याय लिख रहे हैं। इतिहास बदलने वाला वक्त है, हैरिस ने कहा। रेडियो से वोट देने की अपील भी की है। द बिग टाइगर शो में जॉकी बने मतदाता भारी तादाद में वोट भी डालें, हम मिलकर एक अध्याय लिख रहे हैं, हैरिस ने यह भी कहा। क्योंकि वोटिंग अभी कई जगहों पर जारी भी है, कुछ देर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी, तो एक तरफ काउंटिंग भी चल रही है। इतिहास बदलने वाला वक्त है, हैरिस ने कहा। 230 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा अगर हैरिस अगर जीती तो कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। लेकिन 4 सालों का इंतजार करना पड़ा ट्रंप को। सन 2017 से 2021 तक तो व्हाइट हाउस में थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर उन्हें व्हाइट हाउस में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में जब तक प्रचार किया था ट्रंप ने। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, अमेरिका में जो लगातार कई जगहों पर नतीजे सामने आ रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया भी इस समय जारी है। रिपब्लिकन की उम्मीदवार जिम जस्टिस जो कि जीत प्राप्त कर चुके हैं। वहीं अमेरिका से काउंटिंग को लेकर एक और बड़ी खबर, कौन जीतेगा व्हाइट हाउस की रेस, इस पर अभी सवाल बरकरार है। तो बिल्कुल सागर, नॉर्थ कैरोलिना वो इलाका जहां पर कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, कमला हैरिस को 68% की बढ़त यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप को 30.8% की बढ़त। और यहां से ये बड़ी खबर, यानी कि जिस बात को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्वे ये कह रहे थे कि फाइट यहां पर बहुत कांटे की होगी, तस्वीरें लगभग कुछ ऐसी। नॉर्थ कैरोलिना वो इलाका जहां पर कमला हैरिस की बढ़त इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर कमला हैरिस को 78% की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात अगर डोनाल्ड ट्रंप की करें तो डोनाल्ड ट्रंप 30.8% की बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर भी कांटे की टक्कर। तो अमेरिका से उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दे, नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर है व्हाइट हाउस के रेस से जुड़ी। कमला हैरिस को 68% की बढ़त है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इस बढ़त में 30.8% के अंकों पर हैं। बड़ी खबर अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जनता से अपील की है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस अपील में अमेरिका की जनता से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कमला हैरिस भी अपील करती हुई नजर आई थी और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी मतदाताओं से अपील करने की बात कही है और कहा है पेंसिल्वेनिया में मतदान के लिए 1 घंटा और, यानी कि पेंसिल्वेनिया वो इलाका जहां पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं, स्विंग स्टेट है, ऐसे में 8 बजे तक यहां पर मतदान होगा। कैम्ब्रिया काउंटी में 10 बजे तक मतदान होगा। इस बात की भी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को दी है। मतदान के लिए लाइनों में रहें, इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए। और जैसा कि एक राजनेता की बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि मतदान के दिन वो जनता से वोट की अपील करें, इस अपील को करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील लोगों से की है। तो वर्जीनिया में हैरिस 52.1% के साथ आगे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि अमेरिका के चुनावों को लेकर तमाम शीर्ष नेता जो हैं विश्व के, वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एलन मस्क ने कहा है कि अगर ट्रंप हारे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ सधे हुए शब्दों में कहा कि कॉन्फिडेंस है, हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जबकि कमला हैरिस से कहती हुई नजर आई कि मतदाता भारी तादाद में वोट करें और ये इतिहास बदलने का वक्त है। कमला हैरिस ने यह भी कहा कि हम मिलकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मत का इस्तेमाल किया। एलन मस्क ने कहा कि ट्रंप ये कहते हैं
तो अमेरिका का यह आखिरी चुनाव होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को हार जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लगातार जो स्थितियां हैं उससे यह समझा जा सकता है कि कैसे वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस बार उनकी जीत होने वाली है। तो कमला हैरिस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई और रेडियो जॉकी के तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हम मिलकर एक अध्याय लिख रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार वोटों की गिनती के बीच मतदान जारी है और कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 इलेक्टोरल वोटर जो हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 इलेक्टोरल वोट ऐसे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कमला हैरिस को सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्टोरल वोट में वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बहुत बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यह अच्छी खबर, अच्छे संकेत, सुखद संकेत, क्योंकि 23 इलेक्टोरल वोट ऐसे हैं जिन वोटों पर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी चुके हैं कि ये चुनाव एक तरफा है। कमला हैरिस कॉन्फिडेंस में जरूर नजर आई, लेकिन फिलहाल आंकड़े यही कह रहे हैं कि महज 3 इलेक्टोरल वोट ऐसे हैं जिन पर कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिकी चुनाव के बीच पॉलिंग मार्केट का अनुमान जो हम आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 68% जीतने का दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का दावा किया गया 68%। ट्रंप भी ये बात कह चुके हैं दावे के साथ। इन्होंने ये तक कह दिया था कि हाँ, ये नजदीकी लड़ाई भी नहीं होगी। इतने कॉन्फिडेंट अपने जीत को लेकर दिखाई दिए हैं। अमेरिकी चुनाव के जो लगातार कई जगहों पर देखिए एग्जिट पोल भी है सामने आए, ट्रंप के 68% जीतने का दावा किया गया है। कमला हैरिस 3 इलेक्टोरल पर इस समय आगे हैं, लेकिन पॉली मार्केट का अनुमान अगर जो है सही हुआ तो फिर ट्रंप के लिए खुशखबरी है, जिसका इंतजार उन्होंने 4 सालों तक किया है। क्योंकि पिछले अगर 5 चुनाव की बात करें तो 3 में डेमोक्रेट आगे निकलता हुआ दिखाई दिया था।